और चलिए अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी तैमूर राणा को अमेरिका से दिल्ली लाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधी तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए अमेरिका में तमाम कानूनी विकल्प तैमूर राणा के पास खत्म हो गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है तैमूर राणा। और अब तैमूर राणा यहां पर पहुंच चुका है। तो विशेष विमान से तैमूर राणा को दिल्ली लाया गया और सुरक्षा की तमाम तैयारियां देखी गई हैं। इतना ही नहीं, मौके पर एक एम्बुलेंस भी मौजूद है ताकि उसका मेडिकल चेकअप किया जा सके। एयरपोर्ट पर तैमूर राणा को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं आपके पास। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 26/11 हमले का मुख्य आरोपी है तैमूर राणा और इसी को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। बीजेपी की ओर से इसे एक अपनी कूटनीतिक जीत पीएम नरेंद्र मोदी के विदेशी रिश्तों के साथ बताई जा रही है, क्योंकि हमले के बाद पाकिस्तान से सीधा अमेरिका में था तैमूर राणा और वहां से तमाम कोशिशों के बाद भी भारत लाना उसे नामुमकिन सा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब तमाम कानूनी विकल्प अमेरिका में जब तैमूर राणा के पास खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद अब उसे भारत लेकर आया जा रहा है और भारत की धरती पर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, विशेष विमान से तैमूर राणा को दिल्ली लाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका से भारत लाएगा तैमूर राणा। हालांकि जो ओहापो की स्थिति थी उसमें एक बार ये लग रहा था कि तैमूर राणा निकलने वाला है और इसी वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया। लेकिन जो हमें सूत्र अंदर बता रहे हैं कि इसमें अभी कुछ घंटों का अंतराल अभी और होगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो इमिग्रेशन की प्रक्रिया है वो इमिग्रेशन की प्रक्रिया की जाती है जब भी कोई विदेशी, क्योंकि अगर तैमूर राणा की बात करें वो कनाडा का सिटीज़न है, पाकिस्तान मूल का है, तो वो इमिग्रेशन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे MEA के अधिकारी भी रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे निकाला जाएगा। तो उसमें अभी कुछ घंटे का इंतजार अभी और हो सकता है। जी अनुराग, तो यानी कि कुछ घंटों का भी और इंतजार होगा NIA से पूछताछ से पहले, क्योंकि इमिग्रेशन की जो प्रक्रिया रहती है वो यहां पर की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दें, अमेरिका में कानूनी विकल्प खत्म हुए और उसके बाद अमेरिका की ओर से भारतीय अधिकारियों को तैमूर राणा को सौंप दिया गया, जिसके बाद तैमूर राणा अब दिल्ली पहुंच चुका है। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि NIA के अलावा 2 और एजेंसियां हैं जो भी पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के हवाले ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस समय आपके सामने। तो ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 17 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है और इसी के साथ NIA आज पूछताछ भी करेगी। बाकी 2 और एजेंसियां भी जिनमें रॉ भी शामिल है उनकी ओर से भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध वहां पर कर दिए गए हैं, इलाके में भी पुख्ता प्रबंध है और इन तमाम चीजों के बीच NIA की ओर से लंबे जर्नी के बाद मेडिकल फिट नहीं होता इस तरह का अपराधी जो है, और उसके फिटनेस के क्लियरेंस पर डिपेंड करता है कि फिजिकली उसको लाया जाएगा या फिर उसको कोर्ट के समक्ष जो है वो कैमरे के जरिए पेश किया जाएगा। तो ये अभी जानकारी मिल जाएगी। जी तो बिल्कुल लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए ये जरूरी ये होता है कि जब पूछताछ होगी तो अगर मेडिकली फिट होगा, फिजिकली मेडिकली फिट होगा तो उसे NIA के समक्ष पेश करके पूछताछ की जा सकती है। अदरवाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा भी लिया जा सकता है। क्लियरेंस धीरे धीरे होगी, लेकिन इस वक्त की जो तैयारी है वो पूरी तरह से NIA ने कर रखी है कि किस तरह से आगे इसे अपने रिमांड में लेकर और आगे जांच और जो क्वेश्चनायर हैं वो लगभग तैयार हैं जो इसके समक्ष रखे जाएंगे। और बेहद तीखे सवाल, पाकिस्तान से जुड़े वो तमाम सवाल जो पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को दरअसल राणा के जरिए बेनकाब करेगा। और बढ़ती बेचैन पाकिस्तान की जो बेचैनी है उसे आप उसके बयानों में समझ सकते हैं, जो अब राणा से पल्ला झाड़ते हुए कह रहा है कि वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है बल्कि कनाडियन नागरिक है। तो ये बेचैनी आप देखिए तो यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक ऐसे दिखाई दे रही है, इसे समझा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, वो प्रक्रियाएं होगी और उसके बाद पूछताछ शुरू हो सकती है। NIA के अलावा 2 और एजेंसियां हैं जो कि पूछताछ की तैयारी कर रही है और इसी के साथ ही पूछताछ को लेकर भी जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, चाहे उनकी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर हो, एम्बुलेंस क्योंकि अंदर जा चुकी है और एम्बुलेंस के जरिए उनका चेकअप किया जाएगा, जिसमें पूरी स्वास्थ्य टीम वहां पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तैमूर राणा को भारत में लाया जा चुका है। तो अमेरिका से दिल्ली लाया गया है तैमूर राणा को, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब भारत की धरती पर है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी टीस और सबसे ज्यादा टीस पाकिस्तान को ही होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी तैमूर राणा को भारत लाने का मुद्दा उठा है, सबसे ज्यादा जो अड़ंगा का काम यहां पर किया गया है वो पाकिस्तान की ओर से किया गया है। तो अड़ंगा लगाने का सबसे ज्यादा काम पाकिस्तान की ओर से किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मूल का है तैमूर राणा, और साथ ही जो उसकी नागरिकता है वो किसी दूसरे देश की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 साल का इंतजार अब खत्म हो गया और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब भारत की धरती पर मौजूद है। 26/11 के वो हमले आपको याद होंगे, जब आतंकी हमला हुआ था और किस तरीके से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और उसी के बाद से फरार तैमूर राणा पहले पाकिस्तान और उसके बाद दूसरे देश में जाके छिपता है।